दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन के मैथ का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसमें पहला चैप्टर कार्य और समय में चालू करा चुका हूं। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पाइप एंड सिस्टर। इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं एक एक करके सारे चैप्टर सॉल्व करवाऊं और बढ़िया से एक्सप्लेन करवाऊं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो और आने वाले एग्जामों में आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से टैकल कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको सेम कार्य और समय में चैप्टर में जैसे क्वेश्चन को हल कर रहे थे वैसे ही सेम पैटर्न को इसमें भी फॉलो करेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग कार्य और समय चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लें, तभी यह चैप्टर बढ़िया से समझ आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं कार्य और समय में भी करवाया हूँ, बशर्ते यहाँ पे नल है वहाँ पे आदमी जाते थे। ठीक है, ए और बी आदमी की तरह से लिया जाता था और वहाँ पे कार्य की बात की जाती थी, जबकि यहाँ पानी भरने की बात की जाएगी। तो प्रोसेस सेम वही है, ए और बी ले लेंगे। ए कितने मिनट में भरता है? 48 मिनट में, और बी जो है 36 मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना पानी भरा जाएगा वह हो जाएगा। तो टोटल अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वह हो जाएगा 144। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 144 होगा। इसका मतलब यह है कि टंकी में इतना यूनिट पानी भरा जाएगा। ठीक है, इतना यूनिट पानी भरा जाएगा। वहां पे कार्य और समय में क्या होता था? इतना कार्य किया जाता था। ठीक है, इतना कार्य किया जाता था, यहाँ पे इतना यूनिट पानी भरा जाएगा, यह मान लिया जाएगा। कैसे मिलेगा? इन्हीं दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब ए की अगर इफिशियंसी निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3, और अगर 36 से इसमें डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी कितना आ जाएगी? 4। ठीक है, तो यह ए और बी की इफिशियंसी आ गई। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि कितने देर बाद नल ए को बंद किया जाए जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। ठीक है, तो बीच में ए को बंद कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये जो नल बी है वह शुरू से लेकर के लास्ट तक अकेले चलता है, जबकि ए को तो बीच में बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग यह बी का इतने मिनट का कार्य निकाल लें, 25 मिनट 30 सेकंड का कार्य निकाल लें और उसे इस टोटल कार्य में से घटा दें, तो जो कार्य बचेगा वह एक किया रहेगा। और उसमें उस कार्य में क्या करें? इस 3 से इसकी इफिशियंसी से ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दें तो वह समय आ जाएगा जब ए बंद किया जाएगा। फिर से समझिए, टोटल कार्य या टोटल जो पानी भरा जाएगा वह इतना यूनिट होगा। अब बोला हुआ है कि कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है और कार्य को 25 मिनट 30 सेकंड में पूरा होना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि यह बी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब 25 मिनट 30 सेकंड तक टोटल कार्य किया होगा। तो अगर बी का हम लोग इतने मिनट और सेकंड में कार्य निकाल लें और इसमें से घटा दें तो जो बचेगा वह कौन किया रहेगा? ए किया रहेगा। यहाँ पर बी द्वारा 25 सही यह 30 सेकंड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाफ मिनट यह हो जाएगा। ठीक है, हाफ मिनट हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 25 सही 1/2 मिनट में भरा गया। कितना भरा गया जल होगा? तो टोटल इफिशियंसी बी की 4 है और टोटल समय कितना है? 25 सही 1/2। ठीक है, यह हो जाएगा कितना? यह 2 से 2 कट जाएगा, 102 यूनिट यह होगा। 102 यूनिट, या 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ होगा 51, तो यह हो जाएगा 102 यूनिट। ठीक है, बी जो है 2 यूनिट 102 यूनिट काम करेगा। तो शेष कार्य कौन करेगा? शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य बच जाएगा 144 में से 102 अगर घटा देंगे हम लोग तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? 42।
यह कौन करेगा? यह ए करेगा, ठीक है। या शेष जो भरने का कार्य होगा वह कितना होगा? 42/, ए की इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगता है। वहां तो टोटल टाइम दिया था शुरू से लेकर के लास्ट तक, लेकिन यह टंकी भरने के पहले है, इसका मतलब लास्ट से कुछ समय पहले तक दिया गया है। इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए और बी, ये 18 मिनट में और ये 24 मिनट में। तीन का अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 72। यह टंकी में कुल भरा हुआ जल होगा, ठीक है, इतना यूनिट होगा, ठीक है। कार्य में क्या होता था? इतना यूनिट कार्य। अगर यहाँ पे यहाँ पे इफिशियंसी निकालें तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 4 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3। इस 18 से क्या करना है? इसमें अगर डिवाइड कर दें तो 4 मिल जाएगा, इस 24 से इसमें डिवाइड कर दें तो 3 मिल जाएगा, यह इफिशियंसी हो जाएगी। अब पहला तरीका यह होगा, यहाँ तक तो दोनों पार्टों में करना ही होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है पहले तरीके से, कि 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। 6 मिनट पहले बंद किया जाता है, तो अगर 6 मिनट और जो कार्य होगा वह निकाल कर, ए का कार्य निकाल करके इसमें जोड़ दें, तो इसका मतलब यह होगा कि अब जो कार्य मिलेगा उसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक ए और बी दोनों कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो ए के 6 मिनट का कार्य बोलने, या ए द्वारा 6 मिनट में भरा गया जल, ठीक है, ए द्वारा 6 मिनट में भरा गया जल या टंकी, ठीक है, कितना होगा? ए की इफिशियंसी है 4 और 6 मिनट समय है, तो टोटल हो जाएगा 24 यूनिट, ठीक है। तब ए और बी अब दोनों जो है क्या करेंगे? शुरू से लेकर के लास्ट तक अब वो काम करेंगे। तो ए और बी द्वारा कुल भरा गया जल कितना होगा? पहले 72 प्लस 6 मिनट और ए करेगा तो 24 ये और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 6 और 9 96 हो जाएगा, ठीक है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब इसका मतलब है ए और बी दोनों मिल करके अब भरेंगे कितना? ये टोटल 96 भरेंगे और इनकी इफिशियंसी कितना? 7 है, तो यह कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 13 सही 5/7, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या करना है, ये 6 मिनट पहले बंद कर देता है काम करना, या नल ए बंद कर देता है काम करना, तो इसका मतलब यह है कि ए के 6 मिनट का अगर कार्य हम लोग निकाल लें और फिर जो कार्य है टोटल उसमें जोड़ दें, तो वह टोटल कार्य होगा जिसमें दोनों शुरू से लेकर के लास्ट तक कार्य करेंगे या पानी भरेंगे, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों की इफिशियंसी से उन टोटल कार्यों में डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वह समय मिल जाएगा, इतना मिनट होगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि यह 6 मिनट पहले ये बंद कर देता है, ठीक है, पानी को भरना। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 मिनट तक केवल बी बस पानी को भरेगा, तो बी का बस निकाल करके क्या करें, इस टोटल में से घटा दें, तो बाकी समय ए और बी दोनों साथ में रहे होंगे, ठीक है। बी जो है यह 6 मिनट एक्स्ट्रा काम करेगा जब ए बंद हो गया, ठीक है। तो इस 6 मिनट का बी का कार्य कितना होगा, या बी द्वारा कितना जल भरा जाएगा? तो 18 यूनिट भरा जाएगा, ठीक है। अब इस ए और बी दोनों द्वारा
कितना भरा जाएगा, तो टोटल था 72 और इसमें से 18 अगर घटा दें तो टोटल यह हो जाएगा 54 यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट या ए और बी दोनों भरेंगे, तो इसमें ए और इतना यूनिट भरने में ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 7 है, तो 54 में अगर 7 से डिवाइड कर दें तो यह टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 सही 5/7, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल समय कितना, ए और बी तो इतना मिनट साथ में टंकी को भर रहे थे और प्लस 6 मिनट जो है केवल बी बस अकेले टंकी को भरा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यह दोनों जोड़ देंगे हम लोग प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, यह 13 सही 5/7 यह मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को 12 और यह 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात करो कि टंकी भरने में कितना समय लगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, ए और बी लिख लेंगे, या 12 या 16 मिनट। अगर इनका एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 48। अब ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इस 12 से इसमें डिवाइड कर दें तो यहाँ 4, और इस 16 से इसमें डिवाइड कर दें तो यहाँ 3 इफिशियंसी हो जाएगी। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। इसको भी दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 मिनट पहले बोला हुआ है, तो सेम प्रोसेस होगा कि अगर ए के 4 मिनट का कार्य इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वह टोटल कार्य जो है दोनों द्वारा शुरू से लेकर के लास्ट तक किया जा रहा है, या वह टंकी जो है इतने यूनिट से भरी जा रही है। तो ए के 4 मिनट, यहाँ पे ए द्वारा 4 मिनट में भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 और समय 4, तो टोटल 16 यूनिट। तो कुल कितना पानी भरेगा, तो 48 है पहले से, और यह 4 मिनट और अगर ए रहता तो इतना और यूनिट यह पानी भरता, तो टोटल कितना हो जाएगा, यह 64 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, इतना यूनिट जो है ए और बी दोनों मिलकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक पानी को भरेंगे, तो टोटल 64 यूनिट है, और ए और बी दोनों भरेंगे, तो ए और बी दोनों का इफिशियंसी अगर ले लें तो वह 7 होगा, या टोटल कितना हो जाएगा 64/7, या इसी को लिख सकते हैं 9 सही 1/7 मिनट। इतने मिनट में यह भर देंगे दोनों मिल करके। ठीक है, अब दूसरा तरीका यह है कि ए 4 मिनट पहले बंद कर देता है काम करना, मतलब बी जो है वह 4 मिनट और काम करता है, तो बी के 4 मिनट का और कार्य निकाल करके अगर इस टोटल में से घटा दें तो जो बचेगा उस समय में क्या, ए और बी दोनों साथ में कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो बी के उस 4 मिनट का अगर हम लोग काम अलग से निकाल दें तो बी के 4 मिनट का काम कितना होगा, तो 4 गुणे बी की इफिशियंसी है 3, मतलब टोटल 12। अब ए और बी दोनों साथ में मिल करके कितने देर करेंगे या कितना काम करेंगे, टोटल काम है 48 और इसमें 12 घटा दें तो टोटल 36 यूनिट जो है ए और बी दोनों मिल करके भरेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा समय कितना लिया जाएगा, 36 यूनिट, और ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो इनकी इफिशियंसी से अगर डिवाइड कर दें, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 7, तो अब कितना हो जाएगा 5 सही 1/7। ठीक है, जबकि पहले उसके बाद से 4 मिनट और इसमें जोड़ देना है, कुल इतना तो ए और बी दोनों साथ में करेंगे और 4 मिनट बी अकेले करेगा, तो टोटल समय कितना हो जाएगा 5 सही 1/7 प्लस 4, तो यह कितना हो जाएगा 9 सही 1/7 मिनट हो जाएगा। तो यह दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले नल से 5/6 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। स्टार्ट में तो वही प्रोसेस रहेगा 12 और 16। अगर इनका एलसीएम ले लें तो यह 48 हो जाएगा। यहाँ पे ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 4 और बी की 3। ठीक है। अब उसके बाद से एक समय ऐसा आएगा जब ए बी खराबी वाले कंडीशन में है और ए प्लस बी जब ठीक है। ठीक है। तो ठीक कब होते हैं तो आखिरी के 3 मिनट में ठीक रहते हैं ये। ठीक है। आखिरी के 3 मिनट में यह ठीक रहते हैं। तो आखिरी के 3 मिनट में ए और बी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा तो 3 मिनट में कार्य कितना किया जाएगा तो ए और बी की इफिशियंसी कितना है रहेगी। जब ठीक है तो इसका मतलब यह टोटल इफिशियंसी से काम करेंगे जो 7 होगी। ए का 4 बी का 3 और कितने टाइम के लिए 3 मिनट के लिए तो टोटल हो जाएगा 21 यूनिट। ठीक है। तो 21 यूनिट वह कार्य है जब ए और बी बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेंगे और वह भी 3 मिनट के लिए। अब उसके बाद से शेष जो काम बचेगा वह ए और बी जब खराबी के कारण काम कर रहे थे तब का होगा। तो शेष कितना काम बचेगा टोटल 48 है और 21 काम जब ठीक थे तब किए तो यह टोटल कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 27 यूनिट। ठीक है। 27 यूनिट काम हुआ होगा जब ए और बी खराब जब थे तब कर रहे थे। अब खराबी के कंडीशन में ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी तो फुल कंडीशन में तो ए की क्षमता 4 है और फुल कंडीशन में बी की क्षमता 3 है। अब बोला हुआ है कि खराबी के कारण ए केवल कितना पानी दे रहा है जितना 4 यूनिट देना चाहिए लेकिन दे कितना रहा है 7/8 यूनिट दे रहा है और बी को देना चाहिए 3 यूनिट। बी की क्षमता 3 यूनिट की है जबकि वह खराबी के कारण कितना यूनिट दे रहा है 5/6 यूनिट। तो खराबी के कारण ए की क्षमता कितनी हो जा रही है होना तो चाहिए 4 लेकिन उसकी क्षमता कितनी हो रही है 7/8 हो रही है। ठीक है। तो यह 7/8 किसके बराबर होगा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह 3.5 के बराबर होगा। ठीक है। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी खराबी के कारण तो बी की क्षमता हो जाएगी टोटल होनी चाहिए 3 लेकिन हो कितनी रही है 5/6 हो रही है। यह कितना हो जाएगा अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2.5 होगा। ठीक है। तो खराबी के कारण ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी टोटल खराबी की वजह से ए और बी की टोटल क्षमता कितनी होगी यह हो जाएगी 6 यूनिट। ठीक है। 6 यूनिट हो जाएगी। तो खराबी के समय यह दोनों 6 यूनिट की क्षमता से यह 27 यूनिट काम करेंगे। तो समय कितना लगेगा इसमें तो टोटल 27 यूनिट 6 की इफिशियंसी से काम करेंगे। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा यह 4 सही 1/2 मिनट। मतलब कितने देर के लिए दोनों नल खराब थे तो 4.5 मिनट के लिए दोनों नल खराब थे। उसके बाद से ठीक कर लिया गया तो अगले 3 मिनट तक वह ठीक से कार्य किए और उस 3 मिनट में इतना कार्य किए। ठीक है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। अब खराबी को दूर कर लिया गया और ठीक करने के बाद 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। ज्ञात करो कि कितने देर बाद खराबी को ठीक किया गया। प्रोसेस सेम है
सपोज करिए नल ए है और एक नल बी है। नल ए 15 मिनट में भरता है, नल बी 25 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वह 75 हो जाएगा। अब उसके बाद इफिशियंसी निकालें तो इस 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 75 में तो कितना मिल जाएगा 5, और इस 25 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो यह 3 मिल जाएगा। यह बी की इफिशियंसी है। प्रोसेस सेम होगा खराबी के समय, ठीक है, खराबी के समय। और यहाँ जब ठीक हो गया तब ए प्लस बी दोनों का हम लोग इफिशियंसी देख लेंगे कब कब। ठीक जब रहेगा तो इफिशियंसी कितनी होगी, तो क्षमता इसकी होगी टोटल 8, और खराबी के समय क्षमता कितनी होगी वह कैलकुलेट करना है। तो ठीक के समय वह टोटल ठीक होने के बाद कितना मिनट तक टैंक भर जाता है, तो ठीक होने के 5 मिनट बाद टैंक भरता है। तो मतलब ए प्लस बी अपनी फुल क्षमता से अगले 5 मिनट तक कार्य करेंगे। कितना यूनिट कर देंगे, तो 40 यूनिट यह काम कर देंगे। अब शेष कितना काम बचेगा, तो शेष टोटल 75 है और यह 40 यूनिट तो यह ठीक होने के बाद कर रहे हैं, तो टोटल कितना बच जा रहा है 35 यूनिट काम जो है ए और बी तब करेंगे जब वह खराब है, ठीक है। तो खराबी के समय की हम लोग क्या निकाल लें, क्षमता निकाल लें। तो उसके लिए क्या करना है, आगे दिया हुआ है यहाँ पे कि ए 5/6 क्षमता से और बी जो है अपने क्षमता के 5/8 से भर रहा है या पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, यह खराबी के समय है क्योंकि ठीक अगर रहेगा तो यह क्षमता होगी। खराबी के समय ए की क्षमता क्या होगी, खराब नहीं है तो 5 की क्षमता से काम करेगा 5 यूनिट से, लेकिन खराबी के समय बोला हुआ है अपनी क्षमता का 5/6, मतलब 5 इंटू 5/6 या टोटल कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। और बी की क्षमता क्या होगी, बी की क्षमता हो जाएगी 3 इंटू 5/6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5/8 है ये, ठीक है, 5/8 है तो यह हो जाएगा 15/8, ठीक है। अब ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी खराबी की वजह से, तो 25/6 प्लस 15/8, यह टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 145/24, ठीक है, 145/24 होगा। यह ए प्लस बी की खराबी के समय क्षमता है, कितना है यह है 145/24, ठीक है। अब उसके बाद से यह इस क्षमता से ए प्लस बी इस क्षमता से इतना कार्य करते हैं तो समय कितना होगा, इस क्षमता से इतना कार्य करने में कितना समय लगेगा, टोटल 35 यूनिट है और क्षमता कितनी 145/24। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो वह आ जाएगा 168/29 मिनट, ठीक है। मतलब 168/29 मिनट बाद यह नल जो है ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया परंतु शुरुआत में ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया। ठीक करने के बाद 31/2 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सेम होगा, ए और बी दो नल हो जाएंगे या 30 या 36। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वह कितना होगा 180 होगा। अब इफिशियंसी क्या होगा, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, यह इफिशियंसी होगी। प्रोसेस सेम है, हमने ए और बी को दोनों नल मान लिया है तो ए प्लस बी, ठीक है। यह खराबी के समय देखेंगे और जब ठीक हो गया तब ए प्लस बी की इफिशियंसी, ए प्लस बी की इफिशियंसी खराबी के ठीक होने के बाद कितना रहेगा, तो 6 ए का और बी का, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, बी का 5 है, टोटल 11 हो जाएगी या ठीक होने के बाद। तो ठीक होने के बाद कितना कार्य करेंगे, तो यहाँ पे समय दिया हुआ है 31/2, ठीक है।
तो टोटल कितना कार्य यह करेंगे, तो टोटल समय कितना 31/2 मिनट और क्षमता इनकी कितनी है 11, तो यह टोटल कार्य हो जाएगा 341/2 यूनिट। ठीक है, या इसी को लिख लेंगे 170.5 यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट जो है यह कार्य करेंगे फुल क्षमता से जब ठीक हो गए उसके बाद। अब कुल कार्य कितना है 180 यूनिट कुल कार्य है, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा जब खराबी के पहले करेंगे वह, तो 180 माइनस 170.5, बचा हुआ कार्य कितना होगा 9.5 होगा। इतना यूनिट कार्य जो है वह जब खराब थे तब कर रहे थे। अब खराब जब थे तब कितनी इफिशियंसी उनकी होगी, तो खराबी के वक्त एक इफिशियंसी कितनी होगी, एक्चुअल में तो एक की इफिशियंसी 6 है, लेकिन वह कितनी इफिशियंसी से भर रहे थे 5/6, कितना होगा यह 5 यूनिट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से बी का कितना हो जाएगा, तो टोटल बी का 5 है और यह 9/10 से इफिशियंसी से वह खराबी के समय काम कर रहे थे, यह कितना हो जाएगा 4.5। तो ए प्लस बी का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा खराबी के वक्त, तो 5 ए का या बी का कितना हो जाएगा, या 5 + 4.5 मतलब 9.5 यूनिट। ठीक है, या खराबी के वक्त इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 9.5 यूनिट। अब उसके बाद से समय कितना लगेगा इसमें, तो 9.5 यूनिट क्षमता से 9.5 यूनिट का कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य में क्या करेंगे, उसकी क्षमता से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा 1 मिनट। मतलब क्या, 1 मिनट बाद जो है खराबी को ठीक किया लिया जाएगा। ठीक है, खराब जब थे 1 मिनट के लिए वह खराब थे, उसके बाद ठीक कर लिया गया, तो अगले 31/2 मिनट तक वह ठीक होकर के कार्य किया। ठीक है, यही 1 मिनट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया और शुरुआत से कुछ खराबी की वजह से ये अपनी क्षमता के क्रमशः 5/6 और 9 से काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में कुल 35/2 मिनट लगे। ठीक है, यह ध्यान देंगे आप लोग, पूरा टैंक भरने की बात यह कह रहे हैं, मतलब शुरू से लास्ट तक जो समय लगा वह इतना लगा, ये नहीं कि ठीक होने के बाद का समय नहीं है ये। ठीक है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। याद करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पूरा टाइम शुरू से लेकर के लास्ट का टाइम दिया हुआ है, न कि ठीक होने के बाद का टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक, कितनी देर बाद खराबी ठीक किया गया हुआ। ठीक है, तो प्रोसेस सेम होगा, पहले ए और बी ले लेंगे। ए, दो नल यह ले लिया हमने, ए और बी। 30 मिनट में ए और 36 मिनट में बी, अगर दोनों का एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 180, यह हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, प्रोसेस सेम होगा, ए प्लस बी खराबी के समय और ए प्लस बी ठीक होने के बाद। ठीक है, यह खराब के कंडीशन में इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक के कंडीशन में इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, इसकी क्षमता होगी टोटल 11 होगी। ठीक है, ये 6 ए का और 5 बी का, और खराब के समय क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, खराब के समय क्षमता ए प्लस बी का ज्ञात कर लेते हैं, तो ए का कितना होगा, ए का है टोटल तो 6 है, लेकिन वह कितनी क्षमता से काम करेगा, 5/6 की क्षमता से। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, यह 5 यूनिट आ गया। बी का कितना होगा, टोटल तो 5 है, लेकिन यह कितनी क्षमता से करेगा 9/10, यानी यह कितना हो जाएगा 4.5 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, तो 5 + 4.5 टोटल 9.5 हो जाएगा यूनिट से यह काम करेगा। ठीक है, तो खराबी के समय क्षमता कितनी हो जाएगा 9.5 यूनिट, और उस तरह 11 यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है
कि टैंक पूरा भरने में कितना समय लेता है, 33/2 मिनट लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए यह खराबी को कब ठीक किया गया, तो x मिनट बाद यह ठीक किया गया खराबी को। ठीक है, x मिनट बाद ठीक किया गया, ठीक किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि x मिनट तक या जब पाइप खराब था तब कितना कार्य किया जाएगा, तो टोटल इफिशियंसी 9.5 इंटू कितने मिनट बाद यह ठीक किया गया, तो x मिनट बाद, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 9.5 x यूनिट। यह काम कब होगा, जब यह दोनों खराब थे, और जब यह दोनों ठीक रहेंगे तब कितना काम करेंगे, तो 11। और समय कितना लगेगा, कितने समय तक वह ठीक रहेंगे, तो खराब तो x मिनट तक थे, जबकि टोटल मिनट कितना लगना चाहिए 33/2, तो इसका मतलब ठीक कितने मिनट रहेंगे, 33/2 माइनस x मिनट तक वह क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है, तो यह समय टोटल वह है जब वह ठीक है। तो टोटल कार्य कितना होगा इतने समय के लिए, तो टोटल इफिशियंसी इनकी 11 है, और इतने समय के लिए कार्य कितना होगा 33/2 माइनस x। यह जो है टोटल कार्य तब है जब वह ठीक है, और यह कार्य कब है, जब वह खराब है। ठीक है, यह वह कार्य है जब वह खराब है, यह वह कार्य है जब वह ठीक है। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारे पास 180 है, 180 यूनिट कुल कार्य है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें वह कार्य शामिल है जब वह खराब थे, और इसी में वह भी कार्य शामिल है जब वह ठीक थे। तो खराब कब थे, 9.5 यूनिट तक वह खराब थे, और कितनी यूनिट तक वह ठीक थे, तो 11 इंटू 33/2 माइनस x तक वह ठीक थे, मतलब कुल कार्य 180 यूनिट का करेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, मतलब 1 मिनट तक वह क्या करेंगे, खराब थे, या 1 मिनट बाद जो है उसको क्या किया जाता है, ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, यही 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट बाद जो भी खराबी है उसको ठीक कर लिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी आगे वीडियो को लाते रहें। धन्यवाद।